हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। और आज के लेक्चर में देखेंगे सीएफएससी कैलकुलेशन। ओके, सो सीएफएससी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आज का लेक्चर होगा इस पे। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, इसको सीएफएससी बोलते हैं। कहीं पे स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी दिया रहता है, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स को यूज करते हैं अलग अलग बुक्स में। So, आज के लेक्चर में देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या रीज़न होता है इसके पीछे। तो अगर आप लोगों ने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई थी, उसको आप ज़रूर एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसका यूज़ होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, तो ये काफ़ी यूज़फुल है और इसको आप पहले रिवाइज कर लेना, अच्छे से याद कर लो इसको, ठीक है, इसके ऑर्डर को, इसका यूज़ होने वाला है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे CFSC कैलकुलेशन की, तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में लिगेंड्स के बारे में पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड। ओके, तो यहाँ पे हम जनरल कुछ इंट्रोडक्शन दे दे रहे हैं। लिगेंड हमारे दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, डेल्टा नॉट हाई होता है और इनका क्या होता है, डेल्टा नॉट लो होता है, ठीक है। तो इनका हाई डेल्टा नॉट होता है और इनका लो होता है। जब हाई डेल्टा नॉट होगा तो पेयरिंग हो जाती है। अभी मैं समझाऊंगा कैसे पेयरिंग होती है, और इसमें क्या होता है, अनपेयरिंग हो जाए, मतलब पेयरिंग नहीं होती, इसको अनपेयर नहीं कहते हैं, नॉट पेयर, नो पेयरिंग। ओके, अब इसको देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों फिगर बने, मैंने जो चीज़ लिखी है वो यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास एक क्या था, एक डीजेनरेट लेवल था, फिर इसमें क्या आ जाता है, नॉन डीजेनरेट हो जाते हैं दोनों। अब यहाँ पे स्मॉल डेल्टा नॉट, स्मॉल डेल्टा नॉट किस में होता है, वीक फील्ड लिगेंड में, यहाँ पे लिख सकते हैं वीक फील्ड लिगेंड। जब इसके बीच का गैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जैसे यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन फिल हैं, इस चीज़ को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, डी फोर, 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। जनरली जब हम लोग हुंस रूल को बनाते हैं, यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्प्लिटिंग हो गई है, तो T2G नीचे हैं 3 ऑर्बिटल, DXY, DYZ, DZX, और ऊपर 2 हैं इजी के, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, DZ स्क्वायर। अब इसमें कैसे फिलिंग करेंगे, यहाँ पे तो हुंस रूल लगता है, तो यहाँ पे भी हुंस रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो उसकी पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं कैसे। यहाँ पे स्मॉल वैल्यू है डेल्टा नॉट की, मतलब इसके बीच में जगह कम है, ठीक है, गैप कम है। मतलब यहाँ पे जो 3 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, 1 2 3, तो चौथा इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, इजीली जंप करके जा सकता है नेक्स्ट में, ठीक है। एनर्जी कम है ना, ट्रांजिशन के बीच की एनर्जी कम है, अगर एनर्जी कम होगी तो आप भी क्या कर सकते हैं, एक हाइट अगर कम है तो हाइट पे आप इजीली चढ़ सकते हैं, ठीक, जा सकते हैं। तो ये क्या है कि जंप कर सकता है इजीली, इसलिए इसमें क्या रहता है, पेयरिंग होने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले 3 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, हुंस रूल के अकॉर्डिंग एक एक जाता है, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप करने की कोशिश करता है, बट एनर्जी गैप इतना ज़्यादा होता है कि वो नेक्स्ट लेवल में पहुँच ही नहीं पाता है। तो क्या करता है, फिर से वापस आ जाता है अपने ही लेवल में, और क्या करता है, पेयरिंग कर लेता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का, ये मैंने बता दिया। लार्ज वैल्यू किस में होगी, लार्ज वैल्यू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में होगी, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये याद रखेंगे फिर आपके लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट बता देते हैं यहाँ पे हम, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, मैं यहाँ पे फिर से एक बार बता दूँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, या यहीं पे हम लिखे दे रहे हैं इस चीज़ को, यहाँ पे ये बनाते हैं, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लो स्पिन, ठीक है। और ये क्या बनाते हैं, हाई स्पिन। एक्चुअली मैंने थोड़ा फिगर के हिसाब से नहीं लिखा है कि इस साइड में ये उल्टा हो गया, ये इधर का है, ये इधर का है, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, मैंने उसके अकॉर्डिंग नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने फिगर बाद पे डिस्कस किए, इसलिए मुझे ध्यान नहीं था, ठीक है। तो आप इसको समझ लेना।
तो हाई स्पिन लो स्पिन, अब इसका क्या मतलब होता है, लो स्पिन का क्या मतलब होता है, हाई स्पिन का क्या मतलब होता है। हाई स्पिन, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। लो स्पिन का मतलब होता है जिसमें स्पिन कम हो, और हाई स्पिन का मतलब होता है जिसमें ज़्यादा स्पिन हो। तो लो स्पिन का मतलब कहाँ पे आ रहा है, देखो ध्यान से, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आ रहा है, जिसमें पेयरिंग हो रही है, जिसमें डेल्टा नॉट हाई है। तो इस पे आ जाते हैं, इस वाले फिगर पे आते हैं, उसको समझते हैं कैसे इसमें लो स्पिन इसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे, हमको पता है कि हम लोग जब स्पिन पढ़ते हैं, स्पिन के बारे में पढ़ते हैं, तो स्पिन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है। और इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो दो होती है, +1/2 -1/2, ठीक है। अब अगर हम इसकी स्पिन कैलकुलेट करें इन तीनों ऑर्बिटल्स की, तो क्या आएगी, +1/2, और उसी ऑर्बिटल में दूसरा है -1/2, फिर क्या आ जाएगी, +1/2, एंड थर्ड ऑर्बिटल में +1/2, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऐसे, इनको हम ऐसे बना सकते हैं, ये ऐसे है कुछ, ठीक है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 1, ठीक है, ये मैंने इसको बना दिया। अब यहाँ पे इसको सम करो तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी स्पिन कितनी आएगी, S=1। इस यहाँ पे कैलकुलेट करो तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इसका 1/2, इसका भी 1/2, इसका 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, और इसका भी 1/2। अब चार 1/2 जोड़ दो, 1/2 1/2 1/2 1/2, यहाँ पे कितना आ गया, 2, S=2। तो जिसका ज़्यादा आएगा क्या होगा, हाई स्पिन। हाई स्पिन किसका आ रहा है, जिसमें स्मॉल वैल्यू है, वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो वीक फील्ड लिगेंड क्या कहलाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ओके। तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ आपको कन्फ्यूजन हो और समझ में ना आई हो तो उसको आप कमेंट कर देना, या इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे चैनल पे आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं मैसेज करके कि क्या है प्रॉब्लम आपकी, ठीक है। तो वो हम एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसको रिपीट करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ों को सॉल्व कर दिया है, ठीक है, समझ सकते हैं हम। अब चलो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, H2O, ये क्या है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये हाई स्पिन आएगा। यहाँ पे देखो प्रेडिक्टेड है और फाउंड है, ठीक है, जो फाउंड है वो रियल है, प्रेडिक्टेड तो हम प्रेडिक्ट करते हैं किसके हिसाब से, लिगेंड के हिसाब से, ठीक है। तो जो फाउंड है उसको रियल रियल मानेंगे, ठीक है, और जो प्रेडिक्टेड अगर सही है तो वो रियल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे साइनाइड को देखो, तो साइनाइड क्या होता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे लास्ट में आता है, तो ये क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या बनाएगा, लो स्पिन, यहाँ पे भी लो स्पिन। जो ये है फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के स्टार्टिंग में ही आ जाता है, इसलिए क्या है, ये वीक फील्ड है, वीक फील्ड हाई स्पिन बनाते हैं तो हाई स्पिन है। अमोनिया, ठीक है, तो अमोनिया क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये लो स्पिन बनाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी ये भी देख सकते हैं, लो स्पिन हाई स्पिन में गैप आ जाते हैं, देखो यहाँ पे देखो, ये क्या था, ये था वीक फील्ड लिगेंड, H2O वीक फील्ड लिगेंड है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डेल्टा नॉट का कैसे चेंज होता है। यहाँ पे देखो तुरंत बढ़ जाती है एनर्जी उसकी, ठीक है, 10,000 से 32,000 हो गई, ठीक है, यहाँ पे देखो 13,000 से 23,000 हो गई, ठीक है। तो ये सारे डेटाज पे आप ध्यान रखना, और डेटा को अगर ध्यान देंगे आप तो आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। और ये पेयरिंग एनर्जी है, ठीक, अभी मैं पेयरिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे पेयरिंग एनर्जी के बारे में देखेंगे, ठीक है। ठीक है, ये CFSC कैलकुलेशन है, मैं इसमें कुछ करा दूंगा, ठीक है, आप उसके बाद यहाँ पे इसको समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे फार्मूले भी लिखे हैं, फार्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे इस चीज़ को, CFSC कैलकुलेशन को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पेयरिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालना सीखते हैं, जैसे हमने ले लिया D6 हाई स्पिन और ले लिया D6 लो स्पिन, तो यहाँ पे हम इनको ऐसे बनाएंगे,
तो 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। हाई स्पिन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, सॉरी वीक फील्ड लिगेंड होगा, और वीक फील्ड होगा तो क्या होगा, गैप क्या होगा, कम होगा, और गैप कम होगा तो क्या आ जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, सॉरी सॉरी वीक फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगा, गैप ज़्यादा होगा। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो गैप कम होगा, और गैप कम होगा इसलिए पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा गलत बोल गए। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि वीक फील्ड लिगेंड है तो गैप कम होगा, और गैप कम होगा तो पेयरिंग नहीं होगी। ठीक, इजीली जंप कर जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको फिल करते हैं यहाँ पे, 1 2 3। अब यहाँ पे देखो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लो स्पिन का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में गैप ज़्यादा होता है इसलिए पेयरिंग हो जाती है। तो नीचे पहले फिल कर देंगे, 6 हो गए 6। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस चीज़ को, ध्यान से समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। ठीक है, और आज बस यहीं तक बताएंगे, और इस चीज़ को आप रिवाइज करना 2-3 बार, उसके बाद कैलकुलेशन पे हम कल आएंगे। ठीक, क्योंकि अगर आपको ये बेस मजबूत हो गया तो आप कैलकुलेशन बहुत ईजी होता है। ठीक है, कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप किया सब में पहले, हुड्स रूल को फॉलो किया, और यहाँ पे फिर लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन बचा था उसको लाके फिर से नीचे फिल कर दिया। यहाँ पे पेयरिंग हो रही है, पेयरिंग की वजह से मैंने सारे पेयर कर दिए। ठीक है, पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया, आप वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ देखें, कैलकुलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन की अगर बात करें हम, तो ऊपर क्या होता है, 0.6 होता है प्लस, और नीचे क्या होता है, -0.4 होता है। और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे जितने होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर जितने होंगे, ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं कितने हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर कितने हैं, 2, प्लस -0.4 नीचे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। पेयरिंग है, अनपेयर्ड है, हमको ये सब नहीं देखना, हमको सिर्फ इलेक्ट्रॉन गिनने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.2 माइनस 1.6, तो ये कितना आ जाएगा, 0.4। तो ये सी एफ एस सी आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, सी एफ एस सी, दैट इज -0.4। सी एफ एस सी क्या आ जाएगी। अब आप इस चीज़ को याद रखना कि जो सी एफ एस सी होती है ऑलवेज निगेटिव होती है। अगर आपको पॉजिटिव आ रहा है तो आपका आंसर गलत है। ठीक है, ऑलवेज निगेटिव होती है। यहाँ पे कैलकुलेट करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम वही, ऊपर क्या होगा, +0.6 होता है, और नीचे क्या होता है, -0.4 होता है। मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर तो है 0.6 इंटू 0, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और नीचे क्या है, -0.4 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा, दैट इज -2.4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी एफ एस सी -2.4। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, -0.4 आ रहा है। ज़्यादा किस में है, ज़्यादा इसमें है। आप साइन पे मत जाना कि निगेटिव वैल्यू है इसलिए कम होगी, निगेटिव बस इंडिकेशन के लिए है। ठीक है, ये मैथमेटिकल निगेटिव वैल्यू नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू ये नहीं कि ये वैल्यू कम होगी। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है, एनर्जी निगेटिव कभी नहीं होती। ठीक है, ये बस स्टेबलाइजेशन एनर्जी है इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे डेल्टा जी निगेटिव होता है तो हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में या फिजिकल केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे भी है। ठीक है, ये स्टेबिलिटी के लिए माइनस साइन होता है यहाँ पे, जहाँ पे माइनस नहीं होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस हो गया 2.4। ओके, तो अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए सी एफ एस सी ज़्यादा आ रही है। ठीक, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे इसके बाद इतना तो आप लोगों ने सीख लिया होगा। ठीक है, आप इस चीज़ को भी रट्टा मार लेना कि 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर होता है, -0.4, ये किस केस में होता है, ओनली ऑक्टाहेड्रल का कॉन्सेप्ट है, ओनली फॉर ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल का हम आगे एक्सप्लेन करेंगे जहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो ये ऑक्टाहेड्रल के लिए ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको समझते हैं। ओके, तो पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, पेयरिंग एनर्जी हमेशा कहाँ होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड में। पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट कहाँ होगा, ऑलवेज स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में होगी। अगर आप यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, जैसे यहाँ पे है, इस चीज़ को ध्यान समझना, यहाँ पे देखिए इस जगह पे एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो ऐसा सिस्टम बनता। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो एक्स्ट्रा
पेयर कर रहे हैं, 2 एक्स्ट्रा पेयर बन रहे हैं, ठीक है? मतलब कि ये 2 एक्स्ट्रा पेयर बनने का मतलब है यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा पेयर बन रहे हैं, मतलब इनके लिए अलग से एनर्जी की ज़रूरत है। ये तो ऑलरेडी बनता ही हुड्स रूल अगर फॉलो होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें, हुड्स रूल के अकॉर्डिंग ये तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है? लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा बन रहे हैं, ठीक है? और यही 2 एक्स्ट्रा को लिखते हैं +2p, ठीक है? इस सीएफएससी के साथ लिखेंगे हम -2.4 +2p, और यही होती है पेयरिंग एनर्जी। जो 2 एक्स्ट्रा पेयर्ड बनते हैं उनको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, ठीक है? तो ये होता है पेन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? आपके जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी कमेंट्स हो, आप कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी हमसे मैसेज के थ्रू डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना फ्रेंड जोन में। सो आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू।